गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये ऐसे बोलूंगी क्या? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन में एक नया कंसेप्ट देखा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसमें हमने आपको डिस्कस किया व्हाट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्यों बनता है, कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने बनते हैं पार्टनर्स के, वो हमने डिस्कस किया। अब जैसे कि वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले ही, आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, कल हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था आनंद प्रमोद का, वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने प्रोफार्मा ऑलरेडी बनाया हुआ है, तुमने बनाया हुआ है क्या? चलो शुरू करते हैं। एक तो नोट्स लगाओ फटाफट। अब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड खाली करते हैं पहले, एडजस्टमेंट लेकर। अच्छा, एक और बात है, कौन सा ईयर एंडिंग है? 31 मार्च 10 को है, 2010। और ये आपका पेपर एग्जाम्पल है 800 अक्टूबर 2012 में आया हुआ पेपर एग्जाम्पल है। ये 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं आपको बता दूं 2012 में भी 20 मार्क का ही क्वेश्चन आता था, यानी ये हमारा टॉपिक 20 मार्क का था। क्या था? यानी 20 मार्क का ये फाइनल अकाउंट का पैटर्न है ये, और अभी हो चुका है 12 मार्क का। चलिए ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड खाली करते हैं, एडजस्टमेंट लेकर। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। ऐसे नोट सामने रखो सब लोग। कल डिस्कस करना होगा था हमारा ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अब इसका एक ही इफेक्ट करना, सैलरी इनडायरेक्ट है मेरा, पक्का? वेरी गुड। सैलरी इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे कहां आते बच्चे लोग? पीएनएल के डेबिट में। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट सेट से ना, एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। अब सैलरी मेरा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। इनर कॉलम बनाया हुआ है, आपने बनाया हुआ है इनर कॉलम। जिस हेड की एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लाना। 13,000 रुपये मैंने पे कर दिया है, और कितना पे करना बाकी है? 3,000 पे करना बाकी है, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके दो इफेक्ट करो, एक तो खर्चा भी है, टोटल साल का खर्चा 16,000 हो गए, और 3,000 रुपये देना बाकी है, तो मेरे ऊपर कर्जा भी है, तो इट इज माई लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आप ऊपर ज्यादा जगह नहीं भी पूछो चलेगा, पूछो क्यों? कैपिटल का बैलेंस एक तो ऊपर लेके आना है सीधा सीधा, और मैंने करंट अकाउंट अलग से बनाया हुआ है, तो उनका बैलेंस उठा के डायरेक्ट बैलेंस शीट डालना है। ठीक है, तो ऊपर आपने जगह इतनी नहीं भी छोड़ी चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस जो नेट प्रॉफिट वगैरह होते थे, अब वो सब करंट में जाएंगे। नेक्स्ट है परचेस। परचेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न है क्या? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। अब वेजेस की एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम ला रहे हैं। अब वेजेस हमने 7,500 रुपये पेड कर चुके हैं, मालूम पड़ा हमने इसमें 250 रुपये ज्यादा का दिया है एडवांस टू वर्कर्स, तो यहाँ पे लेस करेंगे। अब आप प्रीपेड लिखो या जो आपको नाम दिया है वो लिखो तो भी चलता है। एडवांस टू वर्कर लिखा तो भी चलता है, और प्रीपेड लिखा तो भी चलता है। इसके लिए आपका पेपर वाला मार्क्स काटेगा नहीं, अकाउंटिंग कोई रटने वाला कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली। अब दूसरा इफेक्ट आऊंगा बच्चे लोग देखो, अब ज्यादा का देना अपनी एसेट है क्या अपनी, तो वेजेस पेड इन एडवांस या वेजेस पे एडवांस टू वर्कर्स लिखा तो भी चलता है। और नहीं तो आपको समझाने के लिए प्रीपेड वेजेस भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। कितना है? 2500 रुपये ना, तो अपना खर्चा सिर्फ 5,000 रुपये है। ओके, नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लाएंगे। 8,500 रुपये मैं ऑडिट फीस पेड कर चुका हूं,
मालूम पड़ा 3,500 रुपए और देना बाकी है, तो मेरा खर्चा है वो। तो फिर साल का टोटल खर्चा हुआ 12,000 रुपए। अब 3,500 रुपए देना बाकी है, इसलिए मेरे ऊपर कर्जा भी है। क्या है मेरे ऊपर? तो इसका दूसरा इफेक्ट करेंगे लायबिलिटी। नेक्स्ट है मोटिव पावर। मोटिव पावर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये फैक्ट्री एक्सपेंस एक्चुअली। अब मोटिव पावर अपन ने 15,000 रुपए पेड किया था, लेकिन इसमें से 8,000 रुपए अपन ने डिपॉजिट दिया है, सॉरी 7,000 रुपए। तो इसका लिखेंगे क्या? डिपॉजिट फॉर मोटिव पावर, नहीं प्रीपेड नहीं, इसको डिपॉजिट लिखो। प्रीपेड का मतलब होता है जो अगले साल यूज कर पाए, और डिपॉजिट का जो पैसा हम रखते हैं ना वो यूज नहीं करते हैं, वो एट लास्ट हमको वापस मिलता है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? जो अगले साल यूज हो जाए, लेकिन ये पैसा हम रखना पड़ता है, ये कब वापस मिलेगा? जब हम बंद करेंगे सब कुछ। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करो हेड वही लिखने के जो दिया है, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर लिखो। डिपॉजिट फॉर पावर मीटर है वो एक प्रीपेड ही, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्या फर्क है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ इनडायरेक्ट है। ओके, तो ठीक है, इसको ऊपर लिख दूंगा। तो टोटल कितना आएगा? 8,000 रुपए है ना खर्चा। एक्चुअली ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने इनडायरेक्ट में गलती लिख दिया है, कोई बात नहीं, होता है, वी हैव टेक्नोलॉजी, सो हम इसको ऊपर रखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस में ला लिया इसको, और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं। ओके, हाँ अब इसको दूसरा इफेक्ट करो। ये मेरी एसेट है, क्या है मेरी? क्योंकि मेरा पैसा वो डिपॉजिट मीटर वालों के पास पड़ा है। तो देखो यहाँ पे डिपॉजिट्स फॉर पावर मीटर, और आप अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पे प्रीपेड भी लिख के आए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, चलेगा। पेपर वाले को जो उठाना होगा वो उठा देगा। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट आगे है इन्वेस्टमेंट। इट इज माय एसेट्स। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई अपने ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट आउट कर सकता हूं। 56,000 रुपीज से है। नेक्स्ट है बेड डेप। इट इज माय ओल्ड बेड डेप, लॉस है। बेड डेप के ऊपर कोई वैराइटीज नहीं है ना, तो डायरेक्ट इसको आउट कर सकते हो आप। टू बेड डेप, और ब्रैकेट में आप चाहो तो दिखाने के लिए ओल्ड लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लूज टूल्स, इट इज माय करंट एसेट्स। पानी औजार जो रहते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं लूज टूल्स। ये करंट एसेट्स में आता है। क्यों आता है आगे आपको बताया जाएगा। 17,000 रुपए है। अच्छा, डेप्रिशिएट है 17,000 रुपए हमने लूज टूल दिए थे। कितना डेप्रिशिएट बोल रहा? 10% से पानी औजार खराब हो गए, यानी टूट गए होंगे, तो 1700 रुपए के पानी साल भर में खराब हो गए हमारे, है ना, तो 15,300 रुपए रह गए। और डेप्रिसिएशन क्या काम करता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का काम करता है। तो दूसरा इफेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाओ, टू डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स। देखो आपको सिर्फ यहाँ पे आंकड़े जोड़ने नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना भी सही है। डाटा नेम्स प्रॉपर दो। कितना? 1700। नेक्स्ट है कैरेज। दो इफेक्ट कर दिए मैंने, भूल जाओ। कैरेज मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनवर्ड है, 7,000 रुपए है। इसके बाद का हेड जो है, जिसे देख पा रहा हूं मैं, बराबर है ना? क्या हो गया आपको? ये प्रॉफिट लॉस है, डेप्रिसिएशन वाला, और कैरेज इनवर्ड है वो।
वो डिपॉजिट है। हैंडराइटिंग नहीं समझती मेरी, थोड़ी थोड़ी खराब है, ठीक है, लेकिन समझने वाली है। पागल। नेक्स्ट कैरेज, वो फर्स्ट डे इधर ही आया था मेरे पास। चलो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट कितना है बच्चे लोग देखो तो, कुछ इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? 4000। मोटर वैन, इट इज माई एसेट्स, इसके ऊपर बोलते डेप्रिसिएशन है, लगा दो फिर। 88,000 रुपए की मोटर वैन थी, डेप्रिशिएट कितनी हो गई? 12.5। अब 12.5% निकाल, नहीं 7.5%। अब 7.5% निकलना है 5, 1, 1 आधा। देखो कैसे करना, देखो इधर वर्किंग कर रहा हूं उधर में। सपोज 88,000 रुपीज ये अमाउंट है, इसका 10% निकाल लो। 10% आएगा 8800, 5% आएगा 4400। अब 4400 अगर 5% है तो 1% है 880। तो 880 और इसका आधा 420, 440 सॉरी, तो 440 ये आधा परसेंट है, जोड़ दो। तो देखो ये 1%, ये 1% और ये 1%, सॉरी आधा परसेंट, आधा परसेंट सॉरी, ठीक है। तो 7.5% होते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 0 0 0 कैरी किया तो 0 आएगा यहाँ पे। 0 8 8 16 16 और 20, 2 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 8 16, नहीं 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 6, 6,600 रुपए। यह आ गया हमारा 7.5%, 7.5%। कैसे किया समझा उनको? 5, 1, 1 आधा, खत्म विषय। हाँ, अब 6600 रुपए आता। अब 6600 रुपए ये एसिड की वैल्यू कम कर रहा, तो यहां लिखो डेप्रिसिएशन। आप नोटिस करो, देखो जब मैं एसिड के आगे कोई डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं वर्ड, लेकिन वही मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को स्पेसिफाई कर रहा हूं किसका डेप्रिसिएशन। ओके, कितना आएगा आउटर अमाउंट? 81। दूसरा इफेक्ट करो, क्या है मेरा? वेरी गुड बच्चा लोग। दूसरा इफेक्ट करो इंडायरेक्ट एक्सपेंस का। और ऑल टाइप्स ऑफ इंडायरेक्ट एक्सपेंस कहां आते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। और तुमको पेपर में ये DEP लिखना नहीं है, पूरा लिखना है। शॉर्टकट लिखा, पेपर में मार्क्स कटेंगे, मैं जिम्मेदार रहूंगा नहीं। तुमको मैंने 10 बार बताया एक चीज, आगे बिल्डिंग एसेट्स, नहीं है ना बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन, आउट कर दो। डेटर्स, शुक्र है इसमें कुछ नहीं दिया, उसको अक्टूबर वालों को पता था, अक्टूबर वाले बनाने वाले को पता होता है कि नालायक को क्या आएगा डेटा के रिगार्डिंग, इसलिए वैरायटी नहीं चलेगी इसमें कुछ। $44,000। मशीनरी, इसके ऊपर कितना? 12.5%। अब 12.5% कैसे निकालूंगा बच्चा लोग? 10, 1, 1 आधा, कितना आएगा? निकालूं कि निकाल देंगे? निकाल दिया है कि निकालना सिखाऊं? अब डेप्रिसिएशन क्या करता है एसेट की वैल्यू? तो पहला काम एसेट में से माइनस 7,500 रुपए, तो कितना रह गया?
52 और दूसरा इफेक्ट करो, क्या है मेरा? कितना? नेक्स्ट ड्राइंग। अब ड्राइंग वैसे तो कैपिटल में से माइनस करते थे, अब करंट में से माइनस करोगे और करंट में लिखोगे करंट अकाउंट में। अब ड्राइंग ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। हर वो ट्रांजेक्शन जैसे करंट कम होगा बैलेंस वो डेबिट में करोगे। ओके, ड्राइंग से मालक का करंट बैलेंस कम होगा इसलिए डेबिट में आएगा। अब देखो नेहा, ये कंबाइन का बेनिफिट क्या है? आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार लिखोगे। हाँ नहीं, नीड नहीं है इसकी। हाँ ये तो कंबाइन ही कराया होगा ना। हाँ, ड्राइंग अकाउंट में कितना है? 12,000 आनंद की और 8,000 रुपए इसकी। समझा आपको? क्लियर? करंट अकाउंट में आएगा, ये करंट अकाउंट अलग से लिखना है, इस पे मार्क्स देती है, बता रहा मैं आपको। क्लियर? कैपिटल पे नहीं करना, पूछो क्यों? कोई इफेक्ट जाता ही नहीं उसके अंदर, तो बैलेंस वही बचता है इसका, तो कोई मतलब नहीं वहां से घुमा के फिर लेके आना, सब टाइम पास है। हाँ सब करेंगे ना, पहले डेबिट तो खाली करा हो गया, अब जाएंगे क्रेडिट के पास, कैपिटल आएगा तो उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, या तो क्या फर्क पड़ता है। चलो अब आओ क्रेडिट साइड, खाली करेंगे। पहला है कैपिटल अकाउंट, आनंद का कैपिटल अकाउंट और प्रमोद का, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में उठा के आउट करो, इसके साथ छेड़खानी होंगी, इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? ये फिक्स कैपिटल मेथड में आता है करंट अकाउंट। सो आनंद कैपिटल अकाउंट लिखो, कितना अमाउंट है? 1,62,000 रुपए और प्रमोद कैपिटल अकाउंट। अच्छा अब आपने कैपिटल अकाउंट लिखा के आनंद का और प्रमोद का दिखाया, इनका आउट किया, तो भी प्रेजेंटेशन तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसा करना करो, कोई मनाही नहीं, अकाउंट रटने वाला कंसेप्ट नहीं। अब बहुत सारे ट्यूशन का क्या करते हैं, ऊपर लिखा था कैपिटल अकाउंट, फिर आनंद का प्रमोद का इनका के आउट करते हैं। अरे करो ना, तुमको ऐसा कहो, बात एक ही होती है। मेरे हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड सिंप्लिसिटी, बस जो सिंपल लगे वो करो, तुमको सिंपल लगेगा तो चेकर को भी आसान जाएगी करने में। ठीक है, अब इसका नीड नहीं था, अकाउंट इसलिए नहीं बनाया, वैसे भी इसका बैलेंस यही आता था क्लोजिंग, तो क्या मतलब पड़ता है घुमा के क्या? 1,62,000 रुपए दिख रहे हैं मेरे को बेटा, है ना? अब इसके ऊपर इंटरेस्ट है, हाँ तो मैंने क्या बोला, ट्रायल बैलेंस आती है जिसमें खाली करो। अब कल मैंने इंटरेस्ट की अमाउंट तुमको निकाल के दी थी, याद है? इंटरेस्ट कितना था आनंद के इसमें? 180 और उस पे 120। चलो अब नहीं, अरे यार कल निकाल के देने के बाद भी तुमको ये क्या है, 8100 रुपए और 5,400 रुपए, ये कल डिस्कस किया ना अपन ने यार, फुकट का मेरा सेशन बढ़ाते। हाँ दो इफेक्ट करो, एक इंटर एक्सपेंस है, वैसे पर्सनल एक्सपेंस है। हाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो बच्चा लोग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इनर के आउटर कर दो, अच्छा लगेगा। कितना आएगा ऑन आनंद कैपिटल, है ना? आनंद के कैपिटल पे कितना लगाऊं? 8,100 रुपए। और ऑन प्रमोद कैपिटल 5,400, इसको आउट कर दो। समझा? तुमको क्या हेड लिखा है इसको, है ना? ऑन प्रमोद कैपिटल और आनंद कैपिटल। समझा? जो बच्चे हमारे पास 12th में डायरेक्ट आए हैं, हम इसलिए उनको पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेट कर पाओ हमसे और आपको ऐसा लगा नहीं लगे कि यार कुछ अलग चल रहा है, तो रूट न चेंज हो इसलिए। ओके, हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे लोग। अब दूसरा फिर करो, वैसे तो ये कैपिटल में प्लस होता है, अब ये करंट में जाएगा। अब बताओ ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कम होगी? इंटरेस्ट से बिजनेस जब ओनर को इंटरेस्ट देगा तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना उसकी, तो ये लायबिलिटी है बिजनेस। क्या है ये?
और लायबिलिटी ऑलवेज है, तो ये क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ पे ऊपर एक लाइन छोड़ना, पूछो क्यों? बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा ऊपर ही दिखाया करो, हमेशा कोशिश करना उसके नीचे यहाँ लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सारे ट्रांजेक्शन ओनर के रिगार्डिंग कहां जाएंगे? करंट में। हाँ, इसका आया था 8,100 और इसका 5,400 रुपया। ठीक है बच्चे लोग, समझा क्या? कल डिस्कस किया था इसके ऊपर। नेक्स्ट, हाँ देखो समझा क्या? तो अपना देख। नेक्स्ट प्लीज। कैपिटल हो गया, उसका इंटरेस्ट भी हो गया, दो इफेक्ट भूल जाओ। अब आओ पकड़ो, नेक्स्ट है करंट अकाउंट। अच्छा, ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट था ना, तो जब हम ड्राइंग लिख रहे थे तो उसी वक्त एडजस्टमेंट क्यों नहीं बताया? हाँ ठीक है, चलो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालना भूल गए, निकाल लो। हाँ, अब ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालने से अब ये बिजनेस को मिल रही है ड्राइंग इंटरेस्ट, तो ये बिजनेस की इनकम हुई। क्या हुई है? वैसे ये ओनर से आ रही है, पर्सनल इनकम है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल इनकम की कोई प्रोविजन, तो इट इज क्लेम एज ए इनडायरेक्ट इनकम। क्या आएगी मेरी? और ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इनकम कहाँ आएंगी? प्रॉफिट लॉस के। तो क्रेडिट साइड में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, 6 महीने की निकालना, डेट नहीं गिवन है, नालायक को लिखो ऑन आनंद ड्राइंग। कितना निकाला था कल अपन ने? 180। और ऑन प्रमोद ड्राइंग 300 का फटका लग गया है ना, इन्हें बिजनेस को इनकम हुई, सॉरी ओनर को फटका लगा। अब बताओ इससे ओनर की इन्वेस्टमेंट कम होंगी बढ़ेगी? कम होंगी, तो कम होंगी तो डेबिट साइड। हर वो ट्रांजेक्शन जो करंट का बैलेंस कम करेगा ओनर का बैलेंस, वो डेबिट में डालना। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, 120 180। हाँ ठीक है भाई, चलता, सॉरी। ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ू। ड्राइंग का भी इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल भी हो गया, दो इफेक्ट कर दिए हम, दो इफेक्ट दोनों के। अब आओ ये करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखना कहाँ है, कभी डेबिट में भी आएगा कभी क्रेडिट में भी। क्रेडिट में आया तो लायबिलिटी और डेबिट में आया तो बिजनेस की वो एसेट है। बट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिस लेजर का बैलेंस होता है उसके नाम पे कभी पोस्टिंग होती नहीं, उसका बैलेंस लेके आना है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लेके आओगे। इट्स ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलोगे इसको? आगे 4 टॉपिक है इसके ऊपर, तो वहां पे नहीं बताऊंगा, क्लियर बता रहा मैं। 16,200 और 1,00,000, सॉरी 10,800 रुपए। 10% मार्जिन है दुकान के अंदर इनकी, है ना। अब उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है देखो ना, इनिशियल स्टेज पे 1,62,000 है और 1,08,000 है। 10% ही कमा रहे ना अभी तक के, हर साल का 10% ही है इनका, यानी अभी तक जितना भी है बिजनेस चलाऊंगा 10% कमाई है। चलो आगे बढ़ू। ए हाँ आगे हो गया यहाँ पे क्लियर। अब नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी है मेरी, लायबिलिटी सॉरी। कुछ बेटा तकलीफ है क्या? लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है। ₹99,000 का दिख रहा। सन्ड्री सेल्स डायरेक्ट इनकम ₹4,20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी
एसिड काफी दे दिया उसने। ₹56,000 दिख रहे, 56,400 रुपए, यानी 56,400 का आंकड़ा है। ये हो गया हमारी क्रेडिट साइड खत्म। अब पैटर्न क्या है, प्रोटोकॉल क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड खाली करो एडजस्ट में लेकर, कर दिया। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड खाली करो एडजस्ट में लेकर, कर दिया। अब एडजस्टमेंट में कोई देख के आओ सबके दो पे किए कि नहीं, वेरीफाई किए बिना टोटलिंग करते बैठना नहीं। कुछ एडजस्टमेंट नीचे छूट जाती है जो ऊपर नहीं मिलती है, खाली नहीं होती, तो हाथों यहाँ पे खाली करना फिर। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक एक भी इफेक्ट नहीं हुआ है, करेंगे। इनकम भी है, डायरेक्ट इनकम, और एसेट भी है मेरी, डायरेक्ट इनकम्स। कितना अमाउंट, और दूसरा मेरी एसेट भी है। ठीक है, हो गया। अब बाकी एडजस्टमेंट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अपना काम बनता है वो। एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, मोटिव पावर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गए, सारे हो गए ना, 12.5 इस पे, मोटर वेन पे इस पे, और लूज पे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, एडवांस टू वर्कर का हो गया। चलो पूरा हिसाब खाली, माल खाली। पहले अकाउंट क्लोज करेंगे, कौन सा, ट्रेडिंग। थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चा लोग। अब एक लकीर खींचो, डेबिट साइड में अमाउंट में भी, और क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में भी। अब देखो कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है। अगर डेबिट बड़ी आई तो लॉस, और क्रेडिट बढ़ी तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी आ रही दिख रहा मेरे को, कितना आ रहा है, 4,96,000 का आंकड़ा बोलते। उसमें से अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस करना 12th में कैसे करेगा, सब ढीले हो ढीले। खैर है तू देव, पीछे क्लास के बाहर जा, क्लास के बाहर जा। ओके, अब डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है, सॉरी क्रेडिट साइड की लिखा। अब डेबिट की अपोजिट साइड है, यानी माइनस करो, वो डिफरेंस कितना रहा, 1,96,000 बोलते। ये डिफरेंस अमाउंट आया, इसको लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखते हैं, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये जाएगा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, बिकॉज प्रॉफिट ऑलवेज हैव, तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट जाते हैं पीएनएल की क्रेडिट में, इसलिए ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। नहीं लिखा तो भी होता, लेकिन लिख के आओ, अच्छा लगता। हाँ, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लेके आओगे, 1,96,000 बोलते हैं। अब यहाँ पे हिस्से बांटना मैं तुमको सिखा रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ, इसके बाद कभी पूछना नहीं मुझसे। देख लो यहाँ पे, अब हिस्सा बांटना है, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, जिसको नहीं आता हिस्से बांटना यहाँ पे सीख लो। नहीं आया डबल पूछना, नहीं आया फिर पूछना, लेकिन आगे बढ़ा दिया यानी इसके बाद हो गया तुम्हारा। और 4 टॉपिक में हिस्से बांटने का जिक्र है, 4-5 टॉपिक, क्योंकि आपका मैक्सिमम पार्ट 12th में पार्टनरशिप का अकाउंटिंग है एक्चुअली, इसलिए। और जहां पार्टनरशिप आ गया वहां हिस्से बांटना ही पड़ता है। समझा बच्चे लोग? ओके, चलिए तो अभी हिस्से बांटना हम सीख रहे हैं पहले। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आएगा वो अपने को बांटना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो अभी कैसे बांटते देखो ध्यान दे। हाँ, अब यहाँ पे ज्यादा स्पेस छोड़ना, क्योंकि अंदर अपने को हिस्से बांटने हैं। अब यहाँ पे क्या करना, एक लकीर अमाउंट कॉलम में डेबिट के आउटर अमाउंट के एक लकीर 2 लकीर खींचना, और सेम लाइन में क्रेडिट के भी एक लकीर 2 लकीर खींचना। हाँ, अब देखो कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है। अगर डेबिट बढ़िया आई तो लॉस, और क्रेडिट बढ़िया आई तो
प्रॉफिट। देखो कौन सी साइड बढ़िया रही बच्चा लोग, क्रेडिट बढ़िया रही पक्का, यानी प्रॉफिट आएगा। तो जो साइड की अमाउंट बढ़िया रही लिखो, कितना 1,96,300 रुपए बोलते हैं, 1,96,300 रुपीज बोलते हैं। अब उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस, अगर क्रेडिट बढ़िया है तो अपोजिट साइड डेबिट है, वो माइनस कर दो। माइनस करने के बाद डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, 1,28,600 रुपए। ये डिफरेंस अमाउंट बच रही तुम्हारे हिसाब से, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो ये डिफरेंस अमाउंट जो है ये लिखो, जहां साइड कम भर रही, कौन से कम भर रही, इक्वल करने के लिए डेबिट। तो 1,26,000, 1,28,600 रुपीज ये आपका नेट प्रॉफिट आया। अब जो मैं ध्यान इधर समझने वाली बात है। अब ये हमको हिस्सों में बांटना है, तो ये जाता है वैसे तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। तो यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पिछले एग्जांपल में ये हमने कहाँ भेजा था उसको, कैपिटल अकाउंट में, अभी करंट है तो करंट में डालेंगे ये। अच्छा, अब ये हिस्से कैसे बांटते हैं वो सिखाता हूँ। देखो, अब 1,28,000 रुपए उनके रेशियो से बांटना है, तो वो कैसे होता है एक बार देख लो। हिस्से बांटने इसको नहीं आते हैं, वो सीख लो। 3 स्टेप में हिस्से बंटते हैं, 3 स्टेप लगते हैं ना हिस्से बांटने के लिए। मेरे साथ बोलो, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। देखो क्या करना, देखो जो भी गिवन आंकड़ा है उसको टोटल रेशो को पहले प्लस करो। अब तो रेशो कितना है, 3:2, तो पहले जो भी रेशो रहेंगे उनको प्लस करो। क्या करोगे, एक अमाउंट मिलेगा, एक फिगर मिलेगा, और वो गिवन फिगर को सेकेंड स्टेप में गिवन अमाउंट से डिवाइड करो। क्या करोगे, तो मिलेगा एक हिस्सा। क्या मिलेगा, अब 1,28,600 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, करो। हाँ पक्का, 25700 ये आ गया एक हिस्सा तुम्हारे हिसाब से। ये आया कितना, आया क्या सोनल, आया कितना, क्या किया, देखो सुनो फिर से, एक मिनट फिर से करो। 25,720 क्या किया, सुनो, 3 स्टेप में हिस्से निकलते हैं, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। बोलो मेरे साथ, जो गिवन अमाउंट है पहले टोटल रेशो को प्लस करोगे। क्या करोगे, फिर वो प्लस करने के बाद जो फिगर आएगी वो गिवन अमाउंट से डिवाइड करोगे, उसके बाद एक हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा ये, अब एक हिस्सा यानी टोटल 5 हिस्से, 1,28,600 के 5 हिस्से करने हैं, तो आता है एक हिस्सा 25,720 का। अब एक हिस्सा अगर 25,720 का, तो अब उनके हिस्से कितने हैं, 3:2, तो अब करोगे मल्टीप्लाई उनके हिस्सों से, ये जो फिगर आएगी ना उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करो। क्या किया, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। समझा आपको क्लियर? 3 स्टेप्स में आपका हिस्से बढ़ जाता है। पहले क्या करना, गिवन रेशो को प्लस करना, गिवन अमाउंट से वो गिवन रेशो को प्लस की अमाउंट जो आया फिगर उससे डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद आंकड़ा मिलेगा, वो आंकड़ों को उनके रेशो से ही वापस मल्टीप्लाई कर देना। तो 25,720 इंटू 3 करा तो कितना आएगा, 77,160, और इधर 2 किया तो 51,400। अब इन दोनों को मिलाकर देखो ये अमाउंट आ रहा क्या, यानी हमने हिस्से बराबर कर दिए, बांट दिए। तो हिस्से बांटने के लिए 3 स्टेप से, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसे चुपड़ी से नीचे से मोबाइल निकाली होंगी, दिखाऊंगा। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे भी आंसर चाहिए था, मुझे अपना सेशन रुकाना नहीं है, मेरा लॉस हो रहा है, इसलिए तुम देखो तुम्हारा नसीब। समझा, क्लियर? मेरे को सब समझता है, लेकिन कभी कभी येड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ता है। चुपचाप आगे बढ़न दो मेरे को, मेरा तुम्हारा नसीब तुम्हारे हवाले। जिसने मेहनत से किया वो मेहनत से किया, जिसने हलवा खाया तो वो उधर रोएगा, कहाँ पे, पेपर में। समझ गए हो तुम लोग, समझदार को इशारा काफी होता। इसलिए कोशिश करो
इससे जो आंकड़े बता रहे हैं वैसे डेयरिंग से वो अपने मेहनत से निकालो। मोबाइल फोन यूज करके या मेरे से छुपा के मोबाइल फोन अंदर से निकाला तो कोई मतलब बनता नहीं है। तुम्हारे 50 तो बच जाएंगे, लेकिन आगे के तुम्हारे करियर में लाखों रुपए इसी वजह से जाएंगे। समझा आपको क्लियर? 50 इसलिए बोल रहा हूं, मोबाइल निकालने पर यहाँ पे 50 रुपए फाइन है इसलिए। बट लाइफ में एक बात सुनो, अकाउंट का पेपर जिसका भी होगा या नहीं होगा तो भी रीजन कैलकुलेशन ही होगा, और नहीं होने का रीजन भी कैलकुलेशन ही होगा। ये मेरा याद रखना बात। जितना कैलकुलेशन फास्ट उतना जल्दी पेपर, उतना अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा तुमको आगे की एरिया में देखने के लिए, और जितना कैलकुलेशन स्लो उतना ही तुम्हारा पेपर छूटेगा और ये प्रेशर से तुम सही वाला भी गलत करके आओगे। इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, अभी पहला टॉपिक है आपका 12th का, उसी वक्त बता रहा हूं, कोशिश करो क्या कैलकुलेशन अपने दम पे करो। ये मोबाइल कैलकुलेटर वहां पे अलाउड होता नहीं है। चलो अभी हिस्से, ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये बांटना है अपने को। ये देखो यहाँ पे कितना है, 77, 160 और 50, 440। ये किसका है? आनंद का। आनंद नेट प्रॉफिट लिखे, और ये प्रमोद। ये सब इनर कॉलम में आएगा। कहाँ आएगा? इनर कॉलम बोलते इसको। अब ये नेट प्रॉफिट से ओनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कम होगा, और नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज है, कौन सा बैलेंस? तो ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, दो रीजन से। अच्छा ये कौन से लेजर से आ रहा है? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखना, क्योंकि जो लेजर आता है उनकी पोस्टिंग नाम से होती है, लेजर टू लेजर पोस्टिंग होती है ना, याद है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। आंकड़ा है 77, 160, और इधर आएगा 51, 440। ठीक है बच्चे लोग, तुमको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाते होंगे ना। चलो यहां तक क्लियर पिक्चर। अब मेरा यहां पे पूरा जुगाड़ खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट खत्म करने के पहले करंट अकाउंट क्लोज करोगे, और करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद इसका बैलेंस यहाँ तो डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी। अगर क्रेडिट साइड बढ़ गई तो लायबिलिटी बिजनेस की, यानी मालक को देना बाकी है बिजनेस ने। और अगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली किसी करंट अकाउंट के डेबिट से बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? वो बिजनेस की एसेट है, फिर बिजनेस बन गए मालक, मैं तेज से लेना बाकी है मेरे को। समझा आपको क्लियर? तो बिजनेस की फिर वो एसेट क्या होगी? वो तो उसका बैलेंस फिर एसेट साइड में क्या आना, यानी क्या इसका करंट का बैलेंस कहीं पे भी जा सकता है, लायबिलिटी में भी और एसेट में भी। कैसे पहचानना है समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे एक ही करके हिसाब करेंगे। एक लकीर तो लकीर खींचो। इसके बाद एग्जाम्पल और करना है अपने को। लास्ट एग्जाम्पल है मेरा हायर लेवल वैरायटी का, फिर उसके बाद आपका मैक्सिमम वैरायटी मैंने कवर किया, फिर सब परफॉर्म ही करना है आपको। वो सब आपको मैं एक दिन में टास्क दूंगा, सब मुझे एक दिन में चाहिए सेशंस। 2 दिन, चलो 2 दिन दिए बस। ठीक है क्लियर? कल और परसों का 2 दिन दूंगा मैं आपको, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे। और एक और बात सुन लीजिए, तीसरे दिन पे आपका थर्ड टॉपिक शुरू हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उसमें वही बच्चा बैठेगा जिसने पूरे एग्जाम्पल्स आपके बुकलेट के किए होंगे। देखो एक बात सुन लो हमेशा, अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर बने तो मेरे करने से आपको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। मैं आपके पीछे बैठा हूं हमेशा, तुम सबको जहां लगता है करो। मैं अपना काम बचा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर तुमको खुद के लिए काम करवाने में मजबूर कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। और ये मेरी नई स्ट्रेटजी है, मैं चाहता हूं कि मुझे इसका रिजल्ट मिले। अभी तक के मेरा ओल्ड टेक्निक क्या था, हर एग्जाम्पल स्पून फिटिंग कराओ कराओ कराओ, 18 एग्जाम्पल ये वो पीछे के एग्जाम्पल। लेकिन मैं एक बार समझ में आ गया, मैं कितने भी कर रहा हूं, तुमको तभी आएगा जब तुम करोगे घर बैठ के। चलो अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। अब डेबिट का पहले सुनो, डेबिट का पहले आनंद करते हैं। आनंद का अब आनंद की कौन सी साइड बढ़ाई? देखो डेबिट क्रेडिट, यानी लायबिलिटी क्या हो गई है, यानी दुकान मालक को देना बाकी है। ठीक है क्लियर पिक्चर? हाँ कितना है?
1,01,460। जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस 89,000। यह आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। अब बताओ ये कौन सी साइड का बचा हुआ बैलेंस है? डेबिट साइड लिखा है लेकिन हमने, लेकिन है कौन सी साइड का बैलेंस वो? क्योंकि क्रेडिट बढ़ेंगे तो बचेगा भी उसी का बैलेंस ना, तो इसलिए ये क्रेडिट साइड का बैलेंस वो तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो गई ये? तो ये करंट अकाउंट का बिजनेस के लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा हो आनंद करंट अकाउंट के नाम से 89,280 बोलते हैं। अब जिस तरीके से आनंद का अकाउंट क्लोज किया उसी तरीके से हम क्लोज करेंगे किसका? प्रमोद का। एक लकी दो खींचो, कौन सी साइड की अमाउंट बढ़िया? देखो अगर क्रेडिट साइड बढ़िया तो बिजनेस मालक को देना बाकी है, यानी बिजनेस की लायबिलिटी क्या होगी? वो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी कितनी है? 67,640। डिफरेंस 59,520 ना, ये डिफरेंस हम बोलते आया था। एक बार वेरीफाई कर लेना, एक बच्चे के ऊपर रिलायबल मत रहो, खुद का भी दिमाग चलाओ, सब स्पून फिटिंग मत लो, बराबर कि नहीं? अब ये डिफरेंस अमाउंट हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट है ये भी बचा हुआ, तो प्रमोद करंट अकाउंट के नाम से बैलेंस आएगा। यानी अब दुकान मालक को दो अमाउंट देगा, कौन कौन सी? कैपिटल की भी देगा, देना बाकी है, और एक करंट अकाउंट भी, और ये करंट अकाउंट हर साल फ्लक्चुएट हो जाएंगी, कैपिटल कांस्टेंट ही रहेगा वो 59,000। झाला, खत्म, विषय संपला। बैलेंस शीट टैली देखो तो एज पर इंफॉर्मेशन यूर, आप बोल रहे हो आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, आपको बैलेंस शीट टैली अमाउंट मैंने आपको आपके नोट्स में लिख के दिया है, कितना है? 5,80,000। ठीक है बच्चे लोग, गॉट इट क्लियर? तो इसी के साथ मेरा एक करंट अकाउंट का न्यू वैरायटी परफॉर्म करना खत्म होता है। देखिए आप नोटिस करो 2-3 घंटे लग जा रहे, पहले समझाओ फिर परफॉर्म कराओ, परफॉर्म करने के चक्कर में भी 1 घंटा लग गया देखो हमारे को। अब एक आपकी डिमांड आई है, एज पर योर डिमांड, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे ही करंट अकाउंट है, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है? करंट अकाउंट से डेबिट बैलेंस में है। ये देखो, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है? 1977 का है, तब ये क्वेश्चन 150 मार्क का आता था। पेपर 150 मार्क का आता था, और फाइनल अकाउंट एक ये टॉपिक जो था 25 मार्क का आता था। बस फर्क इतना कि थोड़ा मॉडिफाइड नाम किए, नाम थोड़े मॉडिफाइड किए हैं। बट एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कैलकुलेट करो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट टैली है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। मैंने निश्चिगंधा वाला एग्जाम्पल है ना ये, हम क्योंकि हम लोग सालों साल वही कर रहे हैं, तो हमको दिमाग में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है प्रिंटिंग में। देखो सभी के आंकड़े सब सेम है, मतलब है क्या सब कुछ मिसिंग है? अब देखो यहां पे ध्यान दो, अब देखो जैसे ही मैं निशिगंधा और गुलाब ये दोनों का अकाउंट देख रहा था, तो उनका कैपिटल तो क्रेडिट में लायबिलिटी है, लेकिन एक का अकाउंट डेबिट में बैलेंस है और दूसरे क्रेडिट में। तो जब आप करंट अकाउंट में इनका बैलेंस डालोगे तो एक का डेबिट बैलेंस आएगा ओपनिंग और एक का क्रेडिट में आएगा, यानी एक से बिजनेस को लेना बाकी था और एक को शुरुआत में ही देना, और एंड में क्या होगा पता नहीं। एंड में होते दोनों का क्रेडिट हो जाए, एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है दोनों का डेबिट होगा, या एक का डेबिट दूसरा क्रेडिट, तो बोलते आता क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह जो ट्रांजेक्शन है करंट ईयर के वो इसको अफेक्ट करेंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल हम शुरू कर रहे हैं। चलिए मैं आपको 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, 2 मिनट की ब्रेक देता हूँ
और ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। यस हाँ बेटा, भेज देंगे आपको। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आ जाएगी, और जो हम बना रहे हैं कोर्स उसमें पीडीएफ फॉर्मेट हम पहले डाल देंगे। ओके।